इसमें भी बेनिफिट है। और एक वैरायटी तो देखो बोनी नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे 38 ठीक नहीं है, 38 भी ठीक है जी, अपनी जगह 38 ठीक है, लेकिन उसकी लागत काफ़ी है जी 38 की। तो अच्छा किसान को जो है एक वैरायटी तो बोनी नहीं चाहिए जी। जी। तो उसके साथ ये है, आप लोग जो है जैसा 35 है, 18 है और 38 है, तो लगभग उसको बांट के बोनी चाहिए। तो आपके यहाँ 38 की क्या पोजीशन है जी? 38 की पोजीशन तो जी कुछ देखो क्षेत्र में ठीक भी है। हम्म। हमारे पास एक 38 है, गोरे में है, उस चक में हम जो है 15-16 बीघे है, उसमें बराबर 38 ही पुत्ता आ रहा जी हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, उसमें कोई वहाँ। कुछ किसान भाई ये कहें कि जी नहीं इसमें तो वजन नहीं आता और। देखो जी, वजन का तो ये है, आप कोई खेत जो है ऐसा है, किसी खेत की पै ज्यादा बनती है जी। जी। देखो आप मानोगे इस बात को तो। हम्म। और कोई खेत में देखो आप कोई भी गन्ना बो, किसी में ज्यादा निकल जाता है, पै के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म। अब एक खेत को तो आपको देसी खाद मिल रहा जी, हम्म। और जो एक ठेके की जमीन चल रही उसे आप देसी खाद मिल ही नहीं रहा जी। हम्म। उसे ना खेत को टाइम मिल रहा हम्म। उसकी बेहती करने के लिए, ना मतलब फसल कटी दूसरी फसल उसमें बो दी, हम्म। तो देखो पै का तो अंतर आवेगा जी। बिल्कुल। अगर खेत की कुमाई होगी हम्म। तो पै तो हमेशा अंतर आवेगा जी खेत हम्म। की। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अलावत पर। भाइयों आज कैल शिकारपुर गांव में पहुंचे, जो शामली जिले का गांव है भाइयों। और आज नवीन भाई के खेत पे हैं जी। तो भाइयों किसान भाई ने वैरायटी लगा रखी 13-235। और इस एरिया में कौन कौन सी वैरायटी इस समय चल रही भाइयों ज़्यादा, तो ये भी जानकारी लेंगे किसान भाई से। और 38 वैरायटी का क्या हाल है वो भी जानेंगे। और ये जो 13-235 वैरायटी है भाइयों, इनका खेत खड़ा, इसके बारे में ये जानकारी आप तक जरूर पहुंचाओगे कि ये वैरायटी कितना खर्च मांग रही भाइयों, और किसान भाई को ये वैरायटी कैसी लगी, फिलहाल इसकी क्या परफॉर्मेंस है, किसानों को आगे ये बोनी चाहिए नहीं बोनी चाहिए। कुछ किसान भाई जो हैं इसे वजन की वजह से पसंद कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो कौन कौन से एरिया में ये कैसी चल रही भाइयों, ये सारी जानकारी आज किसान भाई से लेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार भाई साहब अपना परिचय करा दो। मैं नवीन कुमार जी, गांव कैल शिकारपुर, जिला सामने जी। जी। तो भाई साहब ये 13-235 ही वैरायटी है। हाँ जी, 13-235 है जी। तो ये कब की लगी हुई है जी? ये जी, ये मान के चलो 25 मार्च से बाद की है जी ये लगी हुई। अच्छा। हाँ जी, 1 अप्रैल की मान लो या 25 मार्च से बाद की मान लो, जी उसी लगभग की बोई हुई है जी। जी जी। हाँ जी। तो ये कब से कर रहे हैं इसकी बुआई? इसकी बुआई जी मैं अभी 2 साल से कर रहा जी। अच्छा। हाँ, 2 साल से किया जी। पिछले साल तो मेरे पास ये 2 ही बीघे थी, और अब के बार जो है ये 10-12 बीघे के लगभग है जी मेरे अच्छा, पास। पिछले साल शुरुआत करी थी? हाँ जी, पिछले साल तीसरा साल है जी जब शुरुआत करी थी। अच्छा। हाँ जी। तो आप इस वैरायटी को मतलब कैसा मान रहे हैं, किसानों को बुआई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कैसी लगी आपको? वैरायटी तो जी ठीक है, देखो हमेशा कभी भी एक एक वैरायटी तो बोनी नहीं चाहिए जी। जी। लेकिन जैसे वैरायटी है, वजन कम बता रहे हैं जैसे इसमें, लेकिन इतना भी कम नहीं है, अब नॉर्मल स्थिति में बोनी चाहिए। और इसमें एक ही स्प्रे है, कम खर्चे की वैरायटी है जी बहुत। अच्छा, आपने स्प्रे भी एक ही करा? हाँ जी, एक ही स्प्रे है इसमें, और यूरिया की मात्रा भी कम लेता है जी बहुत। और अच्छा। ज़्यादा अगर इसको मात्रा दोगे तो यूरिया की मात्रा दोगे, अगर अधिक डोज दोगे तो इसमें वो आँख फूटने की प्रॉब्लम आती है जी फिर। अच्छा। हाँ जी, नॉर्मल स्थिति में अपना वैरायटी अच्छी है जी। और नॉर्मल में भी ये जो है 75-80 के लपेट में चल रही है जी। जी। हमारे यहाँ पे जो हमने खेत निकाले जी, एक 8-10 बीघा खेत है, उधर निकाला हमने 75-80 के लपेट में गया जी, टारगेट इसका बीघे में अच्छा। हमारे यहाँ। तो आप मान लिया 75-80 का मान लिया जैसा निकल रहा है आपका हाँ गन्ना, जी। और 38 किसान भाई ये कहते हैं कि भाई 38 जो है 90-100 निकल रहा। हाँ तो जी, 38, लेकिन उसमें जी लागत तो काफी ले रहा ना जी। 38 स्प्रे जो है 6-6, 7-7 स्प्रे ले रहा जी। हम्म। और ये जो है हमारे यहाँ जो है एक एक स्प्रे लेके हमें 80 की टारगेट दे रहा जी। तो हमें तो इसमें भी बेनिफिट है। और एक वैरायटी तो देखो बोनी नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे 38 ठीक नहीं है, 38 भी ठीक है जी, हम्म। अपनी जगह 38 ठीक है, हम्म। लेकिन उसकी लागत काफी है जी 38 की। तो अच्छा। किसान को जो है एक वैरायटी तो बोनी नहीं चाहिए जी।
जी। तो उसके साथ ये है, आप लोग जो है जैसा 35 है, 18 है और 38 है, तो लगभग उसको बांट के बोनी चाहिए। तो आपके यहाँ 38 की क्या पोजीशन है जी? 38 की पोजीशन तो जी कुछ देखो क्षेत्र में ठीक भी है। हम्म। हमारे पास एक 38 है, गोरे में है, उस चक में हम जो है 15-16 बीघे है, उसमें बराबर 38 ही पुत्ता आ रहा जी हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, उसमें कोई वहाँ शिकायत ही नहीं है जी। अच्छा, वहाँ बिल्कुल शिकायत वहाँ नहीं। बिल्कुल शिकायत नहीं है जी। तो 38 भी जो है कुछ जगह देखो, हर साल जो है बीज की जो है ये नहीं पता लग पाता कि कौन सी वैरायटी में जो है कीटाणु का प्रकोप जो है वो ज्यादा फैल जाए। हम्म। इस वजह से जो है कभी कोई से बीज में प्रकोप ज्यादा आता है, कभी कोई से बीज में। इस वजह से जो है एक वैरायटी नहीं बोनी चाहिए किसान को जी। जी। उसे लगभग बांट के बो लेना चाहिए। उसमें आपका वजन भी ठीक रहेगा। अगर एक वैरायटी आपको नुकसान देगी तो दूसरी फायदा देगी। जी। हाँ। तो जैसा मान लिया ये वैरायटी खड़ी जी आपकी, ये इधर से आंच लग रही है क्या इसमें? हाँ जी, ये इसमें आँच लगी हुई है। इधर से मुड्ढे की पत्ती फूंकी थी, अच्छा। इधर से इसमें आँच लगी हुई है। जी। हाँ। तो भाई साहब जैसा मान लिया इसमें मान लिया आँख फूटने की भी शिकायत है किसानों को, हाँ जी। तो ये मतलब किस समय आँख फूटे हैं या इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए यूरिया के अलावा? इसमें यही है कोई जी, बंधाई का भी ध्यान है क्या? हाँ, बंधाई का भी है जी, लेकिन खेत को जो है इतना अगर पूरा खेत बंधाई ना आवे, उसे जब बंधवाना चाहिए खेत को। अच्छा। पूरी लेंथ हो जाए उसकी ठीक, जब ही बंधवाना चाहिए। और इसमें यूरिया ना लगावे बाद में बिल्कुल भी। अच्छा। जैसे देखा नहीं आप 38 में या और वैरायटी में बाद में यूरिया डाल दो, अगर भाई पोगा फूटने के लिए यूरिया लगा दें, तो इसमें बिल्कुल ना लगावे। वही इसमें शिकायत है, अगर आप यूरिया लगाओगे तो इसमें जो है वो आँख फूटनी चालू हो जाएगी। अच्छा जी। और आँख फूटेंगी तो वजन घटेगा। अच्छा, तो जैसा मान लिया ये आपका खेत है जी, हाँ जी। ये कितनी इंची पर रखते हो जी बुआई? ये 30 इंची पे बुआई है जी। अच्छा, 30 इंची पे हाँ, बुआई। सब 30 इंची पे है जी। जी। ये हम ट्रंच का हम बोते नहीं जी, सादा ही बोए जी। अच्छा। बैती खुद अपने आप करें जी। अच्छा। हाँ। और खाद डालने का क्या तरीका है जी? खाद का तो जी देखो, खेत का वही यूरिया, वैसे ज्यादातर हम जो है जी ये यूरिया का स्प्रे करते हैं, एनपीके का। हाँ, नीचे भी यूरिया लगाते हैं, पर लेकिन ऊपर जो हम ज्यादातर स्प्रे जो है एनपीके का करते हैं जी। अच्छा, स्प्रे में लगाते हो? हाँ, स्प्रे में लगाते हैं जी ऊपर। अच्छा, नीचे यूरिया कितनी बार दिया होगा? नीचे यूरिया 2 बार देते हैं जी हम। अच्छा, और हाँ। बुआई पे डाई वगैरह? बुआई पर डाई डालते हैं, और जी यही है अपना कीटनाशक कोई दवाई लगा दें उसमें। अच्छा, बुआई के समय? हाँ जी, बुआई के समय जब भी कांची के टाइम, तो उसमें जो है डाई और जो है कीटनाशक दवाई लगा दें। अच्छा, उसके बाद जो यूरिया देते हो उसमें भी दानेदार कोई दवाई भी? उसमें दानेदार नहीं, उसमें तो दानेदार दवाई नहीं लगाते जी हम। जी। जैसे यूरिया लगा दिया तो उसमें ज्यादातर लगभग हम ये सल्फर लगा देंगे। अच्छा। हाँ, दानेदार सल्फर जी। यूरिया के साथ ठीक। सल्फर लगा दें जी। जी। और उसके बाद जो है दवाई तो हम सिर्फ 2 बार लगाते हैं जी, फटेरा। जी। फटेरा लगाते हैं जी हम। जी। हाँ। तो फटेरा का इस्तेमाल करो। हाँ, फटेरा का इस्तेमाल जी, करते हैं आ जी। जाओ तो एक बार दिखाइयो जी एक बार। ये देखो भाइयों हाइट गन्ने की, ये देखियो जी यहाँ पे, ये क्या हाइट हो रही होगी जी लगभग? लगभग जी ये मान के चलो 12 फुट के करीबन जी। 12-14 फुट। हाँ, हो रहा होगा इतना तो। 12-14 फुट के करीबन है। 12-14 के करीब है। हाँ जी। हाँ, अंदाजा ही है। हाँ, अंदाजा है। हाँ, ये मोटाई दिखाइए जी गन्ने की, क्या मोटाई है? मोटाई है। ये यहाँ तो बहुत अच्छी मोटाई हो रही है। हाँ जी, मोटाई है। ये देखो गन्ने की मोटाई भाई, ये मोटाई भी अच्छी हो रही। और 30 इंची पे बुआई है जी? हाँ जी, 30 इंची पे बुआई है। टोटल सारी 30 इंची पे है जी। जी। तो भाई साहब मान लिया वैरायटी का जो मतलब एक तरीके से आप सुरक्षित वैरायटी कह सको इसे? हाँ जी, ठीक है जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। कुछ किसान भाई ये कहें कि जी नहीं इसमें तो वजन नहीं आता। और देखो जी, वजन का तो ये है, आप कोई खेत जो है ऐसा है, किसी खेत की पै ज्यादा बनती है जी। जी। देखो आप मानोगे इस बात को तो। और कोई खेत में देखो आप कोई भी गन्ना बो, किसी में ज्यादा निकल जाता है, पै के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक खेत को तो आपको देसी खाद मिल रहा जी, और जो एक ठेके की जमीन चल रही उसे आप देसी खाद मिल ही नहीं रहा जी। उसे ना खेत को टाइम मिल रहा,
उसकी बेहती करने के लिए ना मतलब फसल कटी दूसरी फसल उसमें बो दी तो देखो पै का तो अंतर आवेगा जी। बिल्कुल। अगर खेत की कुमाई होगी तो पै तो हमेशा अंतर आवेगा जी खेत की। जी जी। तो अच्छा, ये मान लिया कुल मिलाकर जैसा आपका ये मुड्डा भी हो गया, बोर्ड भी हो गया, हाँ जी। सारे खेत का क्या एवरेज है जा जी? एवरेज जो है जी अब फिलहाल मेरे यहाँ जी जिसमें 38 भी था जी और 18 भी था जी और उसमें 35 भी निकला मेरे यहाँ से। तो उस अब तक का जो टारगेट जो चल रहा है जी मेरे यहाँ पे है 76 75 76 77 का टारगेट चल रहा है जी सारा A to Z सारा। हाँ जी टोटल। तो ये तो बहुत अच्छा औसत है। हाँ जी अच्छा औसत आ रहा है जी बहुत। हाँ, तो भाइयों ये देखो सारा टोटल भी जो है 75 प्लस गन्ना है और ये 13-235 वैरायटी इनके यहाँ खड़ी, बहुत ही शानदार। आ जाओ जी एक बार। तो ये देखो जी इस तरीके से बंधाई कर रखी किसान भाई ने। ये बंधाई कितनी बार कर रखी जी इसकी? ये इसकी बंधाई जो है जी ये 3 बार बंधा हुआ है जी। अच्छा। और चौथी बार जो है ऊपर मेल लगा रखा है जी। अच्छा, 3 बार बांध के 1 बार मेल कर दिया? 1 बार मेल किया जी बस 1 ही बार है। तो इससे ही खड़ा है बस? हाँ जी इसी से खटाई जी। तो जैसा मान लिया ये फूटने की शिकायत बताओ थे यहाँ, तो मतलब ये बीच का ही गन्ना है आपका? हाँ जी। ये भाई छुल भी रहा, धोरा नहीं है? ना, ये दिखाइए यहाँ तो नहीं फूट रहा? कोई नहीं है जी देख लो आप इसमें कोई फूटने की कोई शिकायत नहीं जी। नहीं यहाँ तो साफ खड़ा है भाई। हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल। ये देखो भाइयों हाइट भी बढ़िया, 13-14 फुट का गन्ना है कम से कम। और गन्ने की मोटाई भी ठीक है जी। हाँ मोटाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। तो औसत भी अच्छा है और दवाई का खर्चा कम है? हाँ जी बिल्कुल कम है जी। है जी, लागत का खर्चा कम है जी इसका, इस वैरायटी का। हाँ जी इस वैरायटी तो आप तो मतलब कुल मिला के लागत भी कम होगी और जो है इस वजह से आप इसको जो है अच्छा मान रहे हैं वैरायटी को? हाँ जी नहीं ठीक है वैरायटी। है जी। हाँ जी ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है बोने में। है जी। कोई दिक्कत नहीं है जी बोने में जी। और इसमें जैसे मान लिया आपने एक स्प्रे करवाई, कुछ फंगस वगैरह का आया था कि नहीं? नहीं फंगस नहीं था जी इसमें। जो उस टाइम जो था हमें वो कुछ उसका शिकायत दिखाई दी थी सुंडी की अच्छा। उस टाइम जी। और वो हमने इसमें क्लोरो लगवाई थी फिर लैम्डा और क्लोरो लगाई थी जी हमने इसमें स्प्रे में? हाँ जी स्प्रे में लैम्डा और क्लोरो की स्प्रे करी थी जी हमने। जी। तो वो फंगस वगैरह कोई दिक्कत नहीं आई? ना फंगस की कोई नहीं आई जी इसमें। ये देखो भाई गोला भी ठीक है। जिस हिसाब से खेत चल रहा था जी बराबर चला जी उस हिसाब से ही। जी। कुछ लेकिन 75 वैरायटी है। अच्छा। हाँ जी ये जो है पहले तो कुछ ढिल्ली सी दिखाई देगी उसके बाद जैसे बरसात नजदीक लगेगी तो उसके बाद जो है अच्छी लेंथ करती चली जाएगी। अच्छा। और ग्रोथ अच्छी करेगी और हरियाली काफी अच्छी रखी है। हाँ जी। घास भी अच्छा है? हाँ घास अच्छा है जी, लंबी डंडी का घोड़ा है जी इसका। जी। हाँ। तो ये किसान भाइयों को मतलब अगेती लगानी चाहिए कि 75 ठीक है? नहीं 75 लगानी चाहिए जी कुछ। अच्छा। ये तो जो है जी 20 मार्च के बाद ही बाद लगानी चाहिए। अच्छा। हाँ जितनी लेट लगेगी उतनी अच्छा रिजल्ट है जी। अच्छा, और जो असोज की बुआई कर दे तो? नहीं जी वो तो काफी लंबा टाइम हो जा। देखो असोज की तो बुआई आप कोई से भी बीज की अगर करोगे जी। तो अगर साल भर से ऊपर जब गन्ना चला जाएगा तो वो वजन ऑटोमेटिक तोड़ देगा जी। अच्छा। हाँ। और ये विशेष रूप से ये वैरायटी तो बिल्कुल नहीं? ये तो बिल्कुल नहीं जी। हाँ इसे तो जितना लेट बोया जाएगा उतना अच्छा होगा जी। मेरे पास गेहूं का भी खेत है जी इसी का और वो भी अच्छी लेंथ ले रहा बल्कि उसमें इससे भी मोटा गन्ना है जी 35 का। अच्छा, लेट बुआई में और मोटा हो गया? हाँ लेट बुआई में उसे टाइम नहीं मिल पाता जी। ब्यात इसको ब्यात इसमें कुछ ज्यादा है जी। अच्छा। हाँ इसकी जितनी अगर आप गौर करोगे ज्यादा खुदाई की और बेहती करने की तो उसमें जो है ये ब्यात ज्यादा कर जाएगी। और अच्छा। हाँ मेरे पास गेहूं का भी है जी उसमें इससे भी मोटा करना है जी। हाँ लेकिन लेंथ वो भी इतनी ही ले रहा जी। जी जी। तो थोड़ी सी इसकी लेट बुआई करनी चाहिए। हाँ जी लेट बुआई तो आ जाओ एक बार जहाँ आपकी छुलाई हो रही उधर, वो भी दिखा देंगे गन्ना भी कैसा गन्ना निकल रहा। चलो जी एक बार दिखाते हैं। ये देखो भाई ये गन्ना इस तरीके से खड़ा और 30 इंची पे बुआई है और अच्छा एवरेज दे रहा भाइयों गन्ना। 75 प्लस का एवरेज है। किसान भाई ने बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी दी, कोई बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बता रहे और किसान वैसे कोई नहीं बताता बढ़ा चढ़ा के। ये देखो जी, आ जाओ जी इधर आ जाओ आप। ये देखो भाई सारा गन्ना इस तरीके से है और ये जो है इनकी पूड़ी है जी जो छुल रही है आज। गन्ने की तो छुले की भी लंबाई ठीक है जी? हाँ जी ठीक है। हाँ नहीं जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, और ये जो आपकी पत्ती
निकल ली ना, इससे भी अंदाजा हो जा के गन्ना जो है कैसा और कितना निकल रहा है जी। ये देख लो भाइयों, ये यहाँ जो है छुलाई चल रही और ये छोला है इनके, अभी भाई आराम कर रहे हैं छोला। तो भाइयों ये किसान भाई का जो है खेत दिखा, नवीन जी का, कैल शिकारपुर गांव से हैं और 13235 वैरायटी लगा रखी भाइयों। ये तो किसान भाई इस वैरायटी को बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छा मान रहे भाइयों। तो भाइयों ये जो है नवीन जी के खेत की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।